स्टूडेंट्स अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 से पहले जितने भी क्वेश्चन किए उनमें मैंने आपको लेंथ के बारे में और एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में बताया है। अब एक दफ़ा दोबारा से क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले क्लियर कर लेते हैं। हमारे पास जो लेंथ होती है, अगर हमें कहा जाए कि हमने लेंथ का लेंथ फाइंड करनी है, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं आर थीटा। हमारे पास L इज इक्वल होता है आर थीटा के। लेकिन जब हमें कहा जाए कि हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? पहले हम लिखते हैं हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर, वो हमारे पास इज इक्वल किसके आ जाता है? 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया और L जो लेंथ है हमारे पास उसका फॉर्मूला भी आपको बता दिया है। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या चीज़ फाइंड करने के लिए दी गई है। यहाँ पे हमें कहा है फाइंड एरिया ऑफ द सेक्टर, यानी कि हमने क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं सोल्व। हमने फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि ए हमने एरिया फाइंड करना है। इसके बाद वो हमें कहता है इनसाइड अ सेंट्रल एंगल ऑफ 20 डिग्री, यानी कि हमारे पास एंगल कितना है। जब हमें एंगल की बात हमारे पास होती है तो एंगल का हमें पता होता है वो किससे शो होता है? थीटा से। तो एंगल हमारे पास कितना है? 20 डिग्री। अब हम साथ साथ ही चीज़ें सॉल्व करते रहते हैं। हमें पता है कि हम थीटा का आंसर जो है वो जब भी डिग्री आता है हम उसे रेडियन में चेंज करते हैं। तो रेडियन में चेंज करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? इधर कर लेते हैं 20 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे पाई/180 से। तो ये हमारे पास किस में आ जाएगा? रेडियन में। अब जब हम 20 को पाई/80 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 180 को डिवाइड करवाया हमने 20 से, तो हमारे पास आ जाएगा 9। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पाई/9 रेडियन। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है थीटा की। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं। एक हमारे पास एरिया का हमें पता चल गया कि हमने एरिया फाइंड करना है, दूसरी हमारे पास थीटा की वैल्यू हमने सोल्व करके निकाल ली है। आगे वो हमें क्या कहता है? इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 मीटर, यानी कि हमारे पास सर्कल का उसने रेडियस भी बता दिया है कि रेडियस हमारे पास आर के इक्वल होता है और रेडियस हमें कितना दिया गया है? 7 मीटर। तो यहाँ पे हमारे पास तीनों चीज़ें आ गई। हमने एरिया फाइंड करना है और थीटा और रेडियस की वैल्यूज़ भी आ गई हैं। तो आगे सिंपल हमने इसे फॉर्मूला में पुट करना है। हमारे पास फॉर्मूला ये वाला लग रहा है। अब हम इसमें देखते हैं 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। आर की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है यहाँ पे? 7 मीटर। तो इसकी जगह पे हम लगा देंगे 7 स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हमारे पास हमने जो फाइंड की थी वो हमारे पास क्या आई है? पाई/9। इसके बाद आगे हमारे पास 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। 7 का हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 49 और ये आ जाएगा पाई/9 एज इट इज़। इसके बाद अब हमें पता है कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 49 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 49/2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास पाई/9 से। जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 18। 49 मल्टीप्लाई होगा हमारे पास पाई के साथ इज इक्वल टू 49। पाई हमारे पास किसके इक्वल होती है? 3.14 के डिवाइडेड बाय 18। अब हम 49 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 3.14 से, तो हमारे पास क्या आएगा? 153.86। इसे डिवाइड करवाना है 18 से इज इक्वल टू 18 से हमने करवाना है तो हमारे पास क्या आएगा? 8.55। और साथ में हमने अब आंसर में देखना है कि हम साथ में क्या लिखेंगे आंसर के। तो हमें पता है कि हमारे पास रेडियस का हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे? यूनिट या जो भी कह लें, हमारे पास वो आ रहा है मीटर। तो मीटर का हम स्क्वायर लेंगे क्योंकि हमारे पास रेडियस का यहाँ पर स्क्वायर है। तो यहाँ पे आ जाएगा मीटर का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका एरिया ऑफ सेक्टर आ गया है। तो इस तरह हमने इसका क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। एक बार दोबारा सुन लें। हमें उसने क्वेश्चन में कहा था एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। हमने ए का सेक्टर जो है उसे फाइंड करना था। हमें पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास ए के इक्वल होता है, वो हमने लिख लिया इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसके बाद उसने क्वेश्चन में हमें बताया है कि सेंट्रल एंगल ऑफ 20 डिग्री, यानी कि हमारे पास सेंट्रल एंगल उसका कितना है? 20 डिग्री। डिग्री को हमने रेडियन में चेंज करने के लिए पाई/180 से मल्टीप्लाई करवाया। 20 180 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा? पाई/9। तो ये हमारे पास पाई/9 रेडियन आ गया थीटा की वैल्यू।
इसके बाद क्वेश्चन में हमने आगे देखा कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 मीटर, यानी कि रेडियस की वैल्यू उसने हमें क्या बताई थी 7 मीटर, तो वो हमने लिख लिया। अब हमारे पास थीटा और रेडियस की वैल्यूज आ गई थी, इसे हमने फॉर्मूला में पुट करना है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि 1/2 आर स्क्वायर थीटा इसका हमारे पास फॉर्मूला है। 1/2 फॉर्मूला के साथ एज इट इज़ आएगा। रेडियस की जगह पे रेडियस की वैल्यू जो यहाँ पे दी गई थी 7 मीटर, हमने वो लिख ली, और थीटा की जगह पे जो हमने इसकी वैल्यू फाइंड की थी 20 डिग्री की जो रेडियन में थी वो हमने यहाँ पे लिख ली। अब आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप आगे से सॉल्व करने लगेंगे तो कभी भी आप थीटा में वैल्यू नहीं लिखेंगे, अगर आप उसमें डिग्री में वैल्यू नहीं लिखेंगे। अगर आप डिग्री में वैल्यू लिख देंगे तो वो आपकी क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा, इसलिए आप पहले उसे रेडियन में चेंज कर लें, फिर उसकी वैल्यू लिखेंगे तो आपका आंसर ठीक आएगा। इसके बाद हमने 7 का स्क्वायर लिखा तो वो हमारे पास आ गया 49। 49 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 49/2 ये एज इट इज़ आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय π/9। इसके बाद हमने 49 को पाई से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गया। हमें पता है कि पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 3.14, तो हमने पाई की जगह पे वैल्यू लगा दी 3.14 और 49 को 3.14 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 153.86। इसे डिवाइड करवा दिया 18 से और हमारे पास आंसर आ गया। साथ में हमने, क्योंकि हमारे पास रेडियस का स्क्वायर था तो इसलिए हमने मीटर का स्क्वायर लेके वहाँ पे लिख दिया। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका ये कंप्लीट हो गया। इसके बारे में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन माइंड में आया हो तो वो आप कमेंट करके पूछ लें। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 में वो हमें कहता है कि सहर इज़ मेकिंग अ स्कर्ट, कि सहर एक लड़की है जिसने एक स्कर्ट बनाई है। ईच पैनल ऑफ दिस स्कर्ट इज़ ऑफ दिस शेप शोन शेडेड इन दी डायग्राम, के मतलब कि जिस तरह का भी उसका पैनल था ना, उसके पैनल की जिस तरह मैंने शो कर दिए हैं लाइंस जो हैं, इस तरह का उसका एक पैनल था। हाउ मच मटेरियल्स क्लॉथ इज़ रिक्वायर्ड फॉर ईच पैनल, कि हर पैनल के लिए कितना जो मटेरियल है वो रिक्वायर्ड होगा, ये उसने पूछा है। तो अब हमने इसे बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास चीज़ें जो जो उसने दी हुई हैं वो हमारे पास क्या हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास ये जो लाइंस आ रही हैं 56 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर्स की, ये हमारे पास इसका रेडियस है। तो रेडियस की हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, रेडियस आर से हमारे पास शो होता है और रेडियस हमारे पास, ये दोनों हमारे पास रेडियस हैं। तो जब दोनों हमारे पास रेडियस हैं तो हमने अगर इनको एक करके लिखना है तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा कि 56 सेंटीमीटर में हम ऐड कर देंगे 10 सेंटीमीटर, दोनों को हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या आएगा 66 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इसका रेडियस होगा। रेडियस हमारे पास क्या आ गया 66 सेंटीमीटर। इसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, उसका एंगल फाइंड करना है। एंगल हमें पता है कि किसके इक्वल होता है थीटा के, वो हमारे पास क्या आ रहा है 80 डिग्री। यहाँ पे जो हमारे पास ये एंगल दिया हुआ है। अब हमने एंगल को, हमें पता है कि डिग्री में नहीं लिखना है, तो रेडियन में चेंज करने के लिए हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे π/180 से। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करवाते हैं π/180 से तो हमारे पास क्या आएगा, इधर आ जाएगा 4 और 9, तो आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय π/9। अब हमें पता है कि 4 जो है वो पाई से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 को पाई से मल्टीप्लाई करवा देते हैं 3.14, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे लिख देते हैं 12.56। इसको डिवाइड करवा देंगे हम 9 से, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, डिवाइडेड बाय 9 1.39। तो ये हमारे पास इसका एंगल आ जाएगा। अब हमने इसमें फाइंड क्या करना है, लेंथ तो हमें फाइंड करने के लिए दी नहीं गई, हमें उसने कहा है कि कितना हमारे पास क्लॉथ जो है वो कितना हमारे पास रिक्वायर्ड होगा। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास एरिया कितना रिक्वायर्ड है। तो हम यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ सेक्टर वो हमारे पास किसके इक्वल होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा के। 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है 66, इसका स्क्वायर ले लेंगे और थीटा की वैल्यू क्या आ रही है 1.39। 1/2 एज इट इज़ 66 का हम यहाँ पे लेंगे स्क्वायर, वो हमारे पास आ जाएगा 4356 और साथ में 1.39। अब अगर हम इसको इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 39, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 64 और 0.84। डिवाइड इसे हम करवा देंगे, यहाँ पे जो हमारे पास 2 है इसके साथ इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3027.42।
और साथ में हमें पता है कि हम सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि रेडियस का हमारे पास स्क्वायर है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स में एक बार फिर से ये क्वेश्चन समझ लें। यहाँ पे सबसे पहले उसने हमें जो कहा हुआ है कि एक लड़की है हमारे पास सहर, उसने अपनी स्कर्ट जो है वो डिज़ाइन की है। अब उसने स्कर्ट में जो पैनल्स उसने लगाए हैं, उसने कहा कि इन पैनल्स के जो ईच पैनल है वो हमारे पास कितना कपड़ा जो है वो रिक्वायर्ड है ईच पैनल के लिए। तो उसे फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें रेडियस जो है, जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं हम उन्हें सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम रेडियस देख रहे हैं कि रेडियस उसने हमें क्या दिया है, 56 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। जब ये एक ही रो में है और हमारे पास से हमें पता है कि जब रेडियस 2 हैं तो हम उन्हें ऐड करके एक रेडियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे रेडियस जो है वो दोनों सेंटीमीटर में थे, तो दोनों को मैंने ऐड करवा लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया 66 सेंटीमीटर। इसके बाद एंगल हमें पता था कि एंगल उसने हमें क्या दिया हुआ है 80 डिग्री, तो एंगल यहाँ पे ले लिया। अब हमें पता है कि एंगल कभी भी जो है वो डिग्री में नहीं आता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई/180 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब जब हमने इसे कटिंग किया तो हमारे पास क्या आ गया 4 और यहाँ पे आ गया हमारे पास 9, मतलब 24 80 और 29 180। तो यहाँ पे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमने पाई की वैल्यू 3.14 थी, तो हमने 3.14 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 12.56। इसे हमने डिवाइड करवा दिया नीचे वाला जो 9 था उसके साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 1.39। ये हमारे पास 1.39 जो है ये हमारे पास किस में आंसर आया है, रेडियन में। ठीक है, इसके बाद अब हमने क्या करना है, हमें पता है कि उसने हमें लेंथ फाइंड करने के लिए नहीं दी है, उसने हमें कहा है कि हमें बताओ कि एरिया कितना रिक्वायर्ड है, कि कितना क्लॉथ हमें और रिक्वायर्ड है। तो मतलब कि एरिया हमने फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लिखेंगे। वो हमारे पास होता है 1/2 r² थीटा। 1/2 साथ एज इट इज आ जाएगा। आर की वैल्यू हमारे पास क्या दी है यहाँ पे 66। अब हमने जो ऐड करवा के एक रेडियस किया था हम वो यहाँ पे लिखेंगे, वो हमारे पास आ जाता है 66 का स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास जो हमने थीटा की वैल्यू फाइंड की थी वो हमारे पास क्या आ रही थी 1.39 रेडियन, वो हमने लिख ली। अब हमने 66 का स्क्वायर लिया तो वो हमारे पास क्या आ गया 4356, वो हमने लिख लिया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई करवाया, तो मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास क्या आया 6054.84 डिवाइडेड बाय, इसे हमने करवा दिया 2 के साथ। तो जब इसे हम डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3027.42, और हमारे पास सेंटीमीटर का स्क्वायर हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास रेडियस का स्क्वायर आ रहा है। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है हमारे पास, क्योंकि पॉइंट्स यहाँ पे पॉइंट्स की वजह से थोड़ी चेंजिंग आ जाती है और हमारा आंसर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो आपने यहाँ पे इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इसमें थोड़ा सा आपका वो डिफरेंस आ रहा है तो फिर भी आपका ये आंसर जो है ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है। तो आप इसको चाहें तो इस तरह से कॉपी कर लें, नहीं तो फिर आप जब पाई की वैल्यू यहाँ पे आप ला रहे हैं तो आप इधर से ही पाई की वैल्यू ना डालें, बल्कि फॉर्मूला के अंदर जो है वो पुट करने के बाद आप पाई की वैल्यू डालें, तो फिर आपका जो आंसर है वो आपके बुक के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 11 है